हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं सीयूईटी के बुक्स को लेकर के। सो आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो सीयूईटी 2025 की तैयारी कर रहे होंगे और आप लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो कि अगर मुझे प्रेपरेशन करनी है सीयूईटी 2025 की तो मैं उसके लिए कौन सी बुक्स लूँ। और जब भी आप बुक्स लेने के लिए जा रहे हैं, सो इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी कि आप लोग इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि बुक्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक फीचर्स ज़रूर होने चाहिए। आज के इस वीडियो सेशन में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि अगर आप स्टूडेंट लैंग्वेज की प्रिपरेशन कर रहे हो या जीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर डोमेन्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या लैंग्वेज जीटी के कॉम्बिनेशन में प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज या सिर्फ जीटी और सिर्फ डोमेन्स की प्रैक्टिस कर रहे हो या कॉम्बिनेशन में भी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए और आपको वो किस तरह से हेल्प करने वाली है। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो लैंग्वेज की तैयारी कर रहा है, उसको इस बात का खास ख्याल देना पड़ेगा कि लैंग्वेज की प्रिपरेशन देते समय आप ये ध्यान रखिएगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और कौन सी लैंग्वेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के लिए जाते हो तो उस यूनिवर्सिटी का जो सब्जेक्ट मैपिंग होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, राइट। सो कई बार यूनिवर्सिटीज प्रेफर करती है कि आप जिस लैंग्वेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे आप फ्रेंच के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जर्मन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप लैंग्वेज में एज प्रेफरेंस वही लें। अदरवाइज अगर आप साइंस स्ट्रीम के लिए जा रहे हो, ह्यूमैनिटीज के लिए जा रहे हो या फिर कॉमर्स के लिए जा रहे हो, तो आप किसी भी लैंग्वेज को ऑप्ट कर सकते हो। और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में अगर आप जाओगे तो लैंग्वेज इज अ सॉर्ट ऑफ कंपल्सरी सब्जेक्ट हो जाता है, चाहे वो आपके पासिंग मार्क्स ही लाना क्यों ना हो। जैसे आप साइंस स्ट्रीम के लिए जाते हो तो आपको पासिंग मार्क्स लाने होते हैं उसमें, राइट, इन डी। वेयर एज जब मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के लिए जाते हो तो वो लैंग्वेजेस का एग्जाम तो लेते ही लेते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज नहीं भी लेती हैं, बट लैंग्वेज अगर आप अपने सीबीडी के एग्जाम में रख रहे हैं तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। जनरल टेस्ट आपका ऑप्शनल रहता है, आप अगर ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए अगर आप जा रहे हैं, जैसे बीबीए हो गया आपका, राइट, मास कॉम हो गया आपका, या फिर आपका बीबीए एफआईए हो गया, इन कोर्सेज के लिए अगर आप जा रहे होते हो तो आपको जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड होता ही होता है। और कुछ यूनिवर्सिटीज तो मतलब बोलती हैं आपको जनरल टेस्ट देना ही देना है। तो मैंने आपको बोला आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं, कौन से कोर्स के लिए जा रहे हैं, उसके लिए सब्जेक्ट मैपिंग क्या क्या रिक्वायर्ड, राइट। अब जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो मैक्सिमम कोर्सेज के लिए जब आप लैंग्वेजेस के लिए जाते हो तो मोस्ट ऑफ द बच्चे इस चीज का ध्यान रखते हैं कि मैं लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज ले लूं। यही वजह है कि लैंग्वेज में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रेफर्ड लैंग्वेज ली गई है अभी तक सीयूटी के एग्जाम्स में तो वो इंग्लिश लैंग्वेज ली गई है। एंड आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस कि आप लैंग्वेज की प्रिपरेशन में अगर इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए अड्डा से बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता। बट जैसे कि मैंने बोला कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट की तो आपको खास ख्याल रखना होता है कुछ स्पेसिफिक बातों का कि जब आप बुक पढ़ने जाएं तो उसमें बुक में कौन कौन से फीचर्स हो। तो जनरली आपको पता है ना, जब आप बुक ओपन करते हो कहीं की भी, सपोज आप किसी भी स्टेशनरी शॉप पे गए हुए आप बुक ओपन कर रहे हो और आपको चेक करना है कि बुक में फीचर्स कौन कौन से, तो आप पहले ही पेज पर चेक कर लेते हो कि इसमें क्या क्या दिया गया है, जिसको आप इंडेक्स पोर्शन भी बोलते हो, जहाँ पे एवरीथिंग इज मेंशन कि क्या क्या इस बुक में हो सकता है, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स या लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कौन कौन से हो सकते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एंड लेट्स सी कि हमारे लिए जनरल टेस्ट की अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं या डोमेन्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर लैंग्वेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें अपनी प्रिपरेशन को किस तरह से करना चाहिए और कैसे हम अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बुक्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अगर आप लैंग्वेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लैंग्वेज की प्रिपरेशन इज बेस्ड ऑन 2 or 3 थिंग्स, राइट। जिसमें आपका सबसे पहला पैटर्न आता है सिंटेक्स, राइट। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम हमारे एग्जाम में तो सिंटेक्स आया ही नहीं। अब सिंटेक्स कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा, मैं बता दूं, सिंटेक्स इज नथिंग एल्स बट अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, राइट। तो जब आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस बनाने के लिए चलते हो तो उसमें बहुत सारे रूल्स इंक्लूड हो जाते हैं। और बेसिक सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर जब आप बनाते हो तो उसमें पार्ट ऑफ स्पीच के सारे रूल्स इंक्लूड हो जाते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच बेटा टोटल 8 हैं और उन 8 के अगर आप इंडिविजुअल 10 रूल्स भी कंसिडर करके चल रहे हो तो टोटल आपके ऑलमोस्ट 80 रूल्स होते हैं। बट दिस इज नॉट सफिशिएंट, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपको पढ़नी पड़ती है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन, राइट। इवन अगर आप किसी भी लैंग्वेज के लिए प्रिपरेशन में जा रहे हो तो सपोज अगर आप हिंदी के लिए जा रहे हो तो आपको संज्ञा सर्वनाम है ना, ये सब कुछ पढ़ना पड़ता है, क्रिया एटसेट्रा। सिमिलरली अगर आप अदर लैंग्वेजेस के लिए जा रहे हैं तो उसका भी सिंटेक्स बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस आपको समझना पड़ेगा और साथ साथ में उसमें कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच आ रहे हैं और उनके क्या यूजेस हो सकते हैं वो आपको पढ़ने ही पढ़ेंगे। तो जब आप किसी भी लैंग्वेज के लिए जा रहे हैं उसका सिंटेक्स पढ़िए, स्पेशली
स्पेशली जब आप इंग्लिश के लिए जा रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच और पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड जितने भी रूल्स बनते हैं उनको कवर करिए। इसके अलावा जो ग्रामर पोर्शन बनता है जैसे आर्टिकल हो गया, नरेशन हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, जैसे आप बोलते हो, एक्टिव पैसिव हो गया आपका, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हो गया आपका, क्लॉजेस हो गया आपका, एनालॉजी हो गई, फिगर ऑफ स्पीच हो गई, ये भी आपके स्ट्रक्चर्स को ही डिफाइन करती हैं, तो आपको वो भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर सेकंड आता है लैंग्वेज पोर्शन में आपका मॉर्फोलॉजी। किसी भी लैंग्वेज को आप पढ़ रहे हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली एंड ओनली इंग्लिश। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड, जैसे आप दूसरे शब्दों में विकैबुलरी भी बोलते हो, तो विकैबुलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम फ्रेजेस, राइट, या फिर आपका होमोनिम्स, होमोफोन्स हो गया, फॉरेन वर्ड्स हो गए, फ्रेजल वर्ब्स हो गए, तो ये आपके इंडिविजुअली अपने आप में एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये कंसिडर मत करके चलो कि 2024 में क्या आया था या 2023 में क्या आया था, 2022 में क्या आया था। हम एक इंक्लूडेड पैटर्न लेकर के चलते हैं कि 2022, 2023, 2024 में इतने वेरिएशंस अगर हमें देखने के लिए मिले हैं तो हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। हम अपने आप को 100% प्रिपेयर करके जाए। अब उस 100% में से चाहे 2% सिलेबस आना हो, चाहे 5% सिलेबस आना हो, चाहे 10% सिलेबस आना हो, चाहे 50% ही सिलेबस क्यों ना आना हो, हमें हर एक टॉपिक का 100% प्रिपरेशन करके जाना है, क्योंकि लैंग्वेज सिलेबस इज कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी आ सकता है और कुछ भी ऐसा है जो आपने पढ़ा हो वो ना आए, तो इस वजह से अपने आप को कंप्लीट प्रिपेयर करके जाओ। एक स्टैंडर्ड सिलेबस जो होता है ना वो आपके लिए प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लस उसके साथ साथ आपको विकैबुलरी, वर्ड्स के फॉर्मेशंस पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि मैम वर्ड्स के फॉर्मेशंस मैं कहाँ से पढ़ूं, तो उसके लिए मैं स्पेसिफिक आप लोगों को एक गाइडेंस दे दूंगी ना। लेट्स मूव अहेड विद द फोनेटिक्स। फोनेटिक्स आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस जगह पर फोन का मतलब क्या होता है, फोन रेफर्स टू साउंड, किसी वर्ड को आप कैसे प्रोनाउंस करते हो, राइट, या फिर अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो आपकी किसी चीज के साथ कितनी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत मैटर कर जाता है। तो आप समझो ना, इसमें आपका स्पेलिंग एरर एक तो पार्ट बन जाता है, फिर रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया आपका, क्लोज टेस्ट हो गया आपका, फिलर्स हो गए आपके, डबल फिलर्स हो गए आपके, राइट, ये सारी चीजें आपकी कहीं ना कहीं फोनेटिक्स के ऊपर बेस्ड होती हैं। और फोनेटिक्स इज मोर अबाउट साउंड्स, है ना। साउंड्स का मतलब ये कि कोई वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आप कैसे करते हो, क्योंकि उसको लिखने के लिए आपसे आता है, लेकिन कई बार इसको इंक्लूड किया जाता है इन योर अंडरस्टैंडिंग पोर्शन एज वेल, व्हिच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप किसी भी लैंग्वेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर इट इज हिंदी, वेदर इट इज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज, जापानीज, एटसेट्रा, आप किसी भी लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, आपको ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी शब्द का उच्चारण कैसे किया जाता है और उसको सही तरीके से किस तरह से लिखते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे विलोम शब्द आपके बन जाते हैं या फिर ऑपोजिट्स आपके ऐसे बन जाते हैं जो बहुत ही क्लोज टू होते हैं। जैसे सिनोनिम का सिनोनिम वर्ड जो है वो हमेशा सेम पार्ट ऑफ स्पीच में होना चाहिए और एंटोनिम भी सेम पार्ट ऑफ स्पीच में होना चाहिए। नाउन का सिनोनिम नाउन, एडजेक्टिव का सिनोनिम एडजेक्टिव, preposition का सिनोनिम preposition, क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ये काफी हद तक रिलेटेबल होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, सबसे ज्यादा अगर बच्चा किसी चीज के लिए परेशान होता है, बुक्स में जनरली उसको सब कुछ पढ़ने के लिए मिल जाता है, बट परेशान होता है कि मुझे कुछ ट्रिक्स मिल जाए जहां से मैं समझ सकूं, है ना। तो अगर आप लैंग्वेज में ट्रिक्स ढूंढना चाह रहे हैं तो आपके पास विकैब रोजाना की बहुत सारी प्लेलिस्ट है। विकैब रोजाना, वर्ल्ड पारमेड इजी, विकैब रोजाना 1, विकैब रोजाना 2.0, इसमें मैंने बहुत ट्रिक्स के साथ बहुत मजे मजे में आपको विकैबुलरी लर्न करवाई। एंड बिलीव मी, अगर आप ये तीनों अपनी सीरीज कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 1000 से ज्यादा वर्ड चुटकियों में लर्न हो जाएंगे, बिना किसी स्ट्रेस और बिना किसी डिप्रेशन के। तो जाओ मस्त बिंदास पेपर करके आओ अपना, इन वर्ड्स को पढ़ करके। एक बार पढ़ लिया ना तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप किस तरह से अपनी जो विकैबुलरीज हैं उनको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और इजी वे में उसे लर्न कर सकते हो। तो जब आप आगे भी पढ़ोगे, सपोज आप मॉक टेस्ट से पढ़ रहे हो, सपोज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पढ़ रहे हो, या फिर आप रैंडम किसी बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने एक विकैबुलरी वर्ल्ड बुक भी आपको प्रोवाइड करी हुई है, जिसमें आपके 10,000 से ज्यादा वर्ड्स दिए गए हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए वो बुक सफिशिएंट है। तो अगर आप वो बुक अपने घर ले आते हो तो दैट विल बी more than enough, right? Now let's move ahead to the next one, and that is very very important. अगला पार्ट आता है आपका जो ग्रामर वाला पोर्शन है। बच्चे ग्रामर के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। ग्रामर बुक से आप पढ़ लोगे लेकिन ग्रामर को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आई बिलीव 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर अगर आप मेरे देख लेते हैं तो ग्रामर में आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी और आपको चुटकियों में रूल्स समझ में आ जाएंगे। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अगर आपको रेफरेंस लेना है तो उसके लिए भी मेरी सीरीज आपको मिल जाएंगी। तो आप बस सर्च करिए, ठीक है ना, इंग्लिश लैंग्वेज बाय रेबेका मैम, आपको ढेरों प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। आपको जो प्लेलिस्ट देखनी है या जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आप जरूर देखिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पर
पर मेंशन करके रखेंगे। फिलहाल हम बुक्स की बात कर रहे हैं तो हम बुक्स की बात पे ही आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट के ऊपर। डोमेन सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो डोमेन सब्जेक्ट्स हमको किस तरीके से प्रिपेयर करने, सो प्लीज बी श्योर अबाउट दिस कि डोमेन सब्जेक्ट के लिए आपको खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको सब लोगों ने बोला होगा, चाहे आप साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे कॉमर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे ह्यूमैनिटीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, द वन होल सोल्यूशन इज योर एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड पढ़ना है। अगर आपने एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड पढ़ लिया, एक एक छोटा से छोटा स्पेसिफिक चीज आपने पढ़ लिया, तो आपके लिए वो सफिशिएंट है। लेकिन बच्चे के साथ प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्या होती है, एनसीईआरटी को कोर में समझ तो लेते हैं वो, है ना, लेकिन उसके एमसीक्यूज करने में आपको प्रॉब्लम होती है। तो आप कोशिश करिए कि आपको गूगल पर एमसीक्यूज मिल जाए, आप कोशिश करिए कि आप एक ऐसी बुक का रेफरेंस लें जहां पर आपको ढेर सारे एमसीक्यूज मिल जाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाए जो आपको हेल्प करें। तो एनसीईआरटी तो कोर में पढ़नी ही पढ़नी है, प्लस ढेर सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है आपको। आप कोशिश करिए कि हर एक चैप्टर से रिलेटेड कम से कम 50 से 100 आप एमसीक्यूज जरूर से जरूर प्रैक्टिस करें, तो आपको ये काफी हेल्प कर देगा। तो डोमेन्स के लिए सिर्फ अगर आप एनसीईआरटी भी प्रेफर कर रहे हो ना, तो आपके लिए वो सफिशिएंट है। एक आध इक्का दुक्का क्वेश्चन होता है जो आपकी 11th की बुक से आ जाता है, वरना कंप्लीटली इट इज बेस्ड ऑन 12th बुक। 11th की बुक से अगर क्वेश्चन आ गया तो मैम हम क्या करेंगे, तो बेटा आपके पास 50 क्वेश्चन है, आपके पास चॉइस है 40 क्वेश्चन करने की। आपको लग रहा है कुछ आउट ऑफ द सिलेबस है, सो जस्ट लीव इट। वो पेपर को डिफिकल्ट बनाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि वो एक चैप्टर का क्वेश्चन कहीं और से दे देते हैं, तो दैट्स नॉट एन इशू। हमारे पास चॉइस है, हमें वो बेस्ट सूटेबल चॉइसेस अपने एग्जाम के लिए करनी है जो हमें फुल मार्क्स दिला सके। फिर आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेजर पोर्शन, दैट इज योर जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट बच्चों के लिए दर्द है, बच्चों को समझ नहीं आता कि वो जनरल टेस्ट लें या ना लें, क्योंकि जनरल टेस्ट अपने आप में ही बहुत बड़ा है। देखो, मैं आप लोगों से ये चीज बहुत ही क्लियरली बोलना चाहूंगी बेटा, जनरल टेस्ट एक ऑप्शन की तरह है। अगर आप किसी ऐसे कोर्स के लिए जाना चाह रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, बीबीए के लिए जाना चाह रहे हो, मास कॉम के लिए जाना चाह रहे हो, बीबीएफआई के लिए जाना चाह रहे हो, या किस यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाह रहे हो, है ना, जैसे बीएचयू के लिए जाना चाह रहे हो और बीएचयू में आप जाना चाह रहे हो ह्यूमैनिटीज के लिए, राइट। तो आप प्लीज चेक कर लो कि जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो, जिस कोर्स में आप जा रहे हो, उसमें जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। कहाँ से चेक करोगे वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगी। तो आप जनरल टेस्ट तभी पढ़ो, वरना आप सोचो आप एक लैंग्वेज पढ़ रहे हो, आप 3 डोमेन्स पढ़ रहे हो और फिर आप एक जनरल टेस्ट पढ़ रहे हो, और जनरल टेस्ट में इंडिविजुअली अगर आप देखोगे तो आपके 4 कोर्स बन जाते हैं, जीके और करंट अफेयर्स अलग अलग, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग। तो बच्चे के लिए 12th जो अपीयर कर रहा होता है उसके लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है सब कुछ पढ़ना। तो इस वजह से बहुत खास ख्याल रखो आप लोग कि आपको कौन से कोर्स में जाना है और कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। अगर आप ये क्लियर लेकर के चलोगे, आपका माइंडसेट क्लियर होगा, तो आप बेहतर तरीके से सॉर्टेड वे में ज्यादा अच्छा पढ़ पाओगे और ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे ना। अगर कोई भी बच्चा किसी स्पेसिफिक सिलेबस के लिए जा रहा है, जैसे बीए एलएलबी के लिए जाना चाहते हो आप, तो एक लैंग्वेज, एक लीगल स्टडीज आपको चाहिए होता है और एक आपको चाहिए होता है जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट तब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जनरल टेस्ट में आपको जीके और करंट अफेयर्स पढ़ना है, आप उठाओ लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ डालो, ठीक है ना। प्लस अगर आपको जीके पढ़ना है तो आप मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो पढ़ लो। वैशाली मैम आपकी क्लासेस लेती हैं सुबह, राइट, तो आप चाहो तो आप उनकी क्लासेस भी वॉच कर सकते हो, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाती है और आपको वो काफी ज्यादा हेल्प भी करेगा। फिर आप आओ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करती हूँ, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 6th to 8th तक का सिलेबस होता है। आपकी मेजर 6 to 8 तक की जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की टॉपिक्स हैं वो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। हाँ, बच्चे को पता नहीं होता क्या आने वाला है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस आपका आ जाता है, एसआईसीआई आपका आ जाता है, राइट। तो ये सारे एलसीएम एचसीएफ हो गया आपका, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो अब आपको ये सब चीजें पढ़नी है। तो अभी रिसेंट में ही हमारे अमन सर आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो आप उनकी क्लासेस को ऑब्वियसली वॉच कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपको अमन सर की क्लासेस ढूंढने में मुश्किल हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो आप सर्च कर लेना CUET अदर 24/7 के नेम से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्लासेस। तो आपको नंबर ऑफ टीचर्स के रेफरेंसेस मिल जाएंगे जिनका आप पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हो, जो आपको हेल्प करेगा। फिलहाल हम बुक्स की बात कर रहे हैं, तो हम बुक्स पे आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, लॉजिकल रीजनिंग इट इज ओनली एंड ओनली अबाउट लॉजिक्स एंड ट्रिक्स। तो ट्रिक्स की मदद आप CUET अदर 24/7 से ले सकते हो, लेकिन जितनी आप प्रैक्टिस करोगे जनरल टेस्ट की, उतना ज्यादा आपको हेल्प करेगा ये अच्छा स्कोर करने में, राइट ना। अगर कोई बच्चा बुक्स लेना चाह रहा है, तो एक बुक की जरूरत क्या होती है, या एक बुक में क्या क्या चीजें हैं जिनको आपको फोकस करके रखना है या आपको खास ख्याल रखना है। तो आपके दिमाग में ये चीज बहुत क्लियर और बहुत ही ऑब्वियस रहनी चाहिए बेटा कि जब आप बुक ले रहे हैं तो बुक के लिए आप रखें इन खास बातों का ध्यान। सबसे पहली चीज, आपका जो बुक है वो एज पर एग्जाम कंटेंट ही होना चाहिए। मतलब सपोज अगर मेरे को लैंग्वेज में पढ़ना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और कोई ऐसी बुक है जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ही नहीं, राइट। मैंने 2023 का पेपर उठा करके देखा और मुझे पेपर में देखने के लिए मिला खूब सारा ग्रामर, और ग्रामर है ही नहीं उस चैप्टर में,
या उस बुक में, राइट? तो फिर आपके लिए वो बुक बेकार है, यूजलेस है, राइट? तो आप कोशिश करिए कि आपके सीयूईटी में जो जो चीजें पूछी जा रही हैं उसी कंटेंट के ऊपर आपका जो पूरा का पूरा बुक है वो हो। अब ये कंटेंट कैसे चेक करोगे आप? इंडेक्स से। क्या मेरे को ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया था तो क्या ब्लड रिलेशन दिया गया है? मेरे को सिलोइज्म का क्वेश्चन आया था तो क्या सिलोइज्म दिया गया है? मेरे को फिजिक्स का कोई चैप्टर था, जो स्पेसिफिक चैप्टर था उससे क्वेश्चन आया था, तो क्या फिजिक्स की बुक में वो चैप्टर दिया गया है या नहीं दिया गया? तो आप उस कंटेंट को जरूर से जरूर वॉच करो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस उस बुक में दिए होने चाहिए, क्योंकि बोलते नहीं है, आप एक चैप्टर के इतने तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास छोड़ने का मौका ही ना हो। आपने हर तरह के क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करके रखे हों। फिर उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हर बार टीचर अवेलेबल नहीं होता हमें कि वो एक्सप्लेन कर सके ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन जब हम बुक से क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो हमें बुक्स में क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन दिए गए होते हैं, तो कई बार हमें हर चीज के लिए टीचर्स को परेशान करने की जरूरत नहीं होती। कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो हम टीचर से पूछ लेंगे, लेकिन हर क्वेश्चन हमें टीचर बताने के लिए नहीं बैठता, तो उस वजह से हमें सोल्यूशंस बहुत ज्यादा मदद करते हैं। और बिलीव मी, सॉल्यूशंस भी ऐसे हों जो ट्रिक्स के साथ अगर आपको दिए गए हों तो आपको काफी ईज मिल जाती है। फिर आता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको एग्जाम फील देता है। जब आप मॉक टेस्ट करोगे तो मॉक टेस्ट में आप अपना टाइमर्स वगैरह सेट करोगे और आप हर एक मॉक टेस्ट को लगा करके देखोगे कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। आप एनालिसिस करोगे उसका कि कितने मॉक टेस्ट में आपने कितना स्कोर किया और कितने क्वेश्चन सही थे, कितने क्वेश्चन गलत थे, सही थे तो क्यों सही थे, गलत थे तो क्यों गलत थे, और अगली बार आपको उस पर वर्क करना है और उसके बाद वो हरकत नहीं करनी है। तो जो भी आप बुक खरीद रहे हैं उसमें मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट का सोल्यूशन भी दिया गया हो। प्लस इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए गए हों जो आपको पैटर्न अंडरस्टैंड करने में मदद करें कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं या कितनी बार वेरिएशंस आपको पेपर में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अगर ये 5 क्वालिटीज आपकी कोई भी बुक कंटेन कर रही है ना, तो वो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है। आप उस बुक को खरीदने में बिल्कुल भी लेट मत करो, बस फटाफट जा करके वो बुक ले लो। आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट बुक। बाकी याद रखिएगा आप सभी लोग इस चीज को कि अड्डा 24/7 पे आपको बुक्स मिल जाएंगी हर एक सब्जेक्ट की। अगर आपको लेना हो तो आप अड्डा 24/7 से बुक ले सकते हो, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड भी यूज कर सकते हो Y484। एक बहुत शानदार चीज बताना चाहूंगी, उड़ान बैच जो कि बिल्कुल नया बैच है आपका, और आपका नया बैच बुक्स के साथ आपके पास अवेलेबल है। तो अगर आप चाहें तो आप सीधे बैच में एंटर कर सकते हैं, जहां पर आप एक एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, एक एक मॉक टेस्ट का एक्सप्लेनेशन, एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन इस पूरे सीरीज में ले पाओगे, राइट? तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपको टीचर के गाइडेंस की जरूरत है साथ में पढ़ने के बुक के, तो आप उड़ान बैच में एनरोल कर सकते हो, जिसमें आपको 3D क्लासेस, फ्री खजाना वीडियोस जो आपको प्री रिकॉर्डेड मिलेगा, वीकली टेस्ट, चैप्टर वाइज फुल लेंथ टेस्ट, मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, सैम्पल पेपर्स इन द फॉर्मेट ऑफ ई बुक मिल जाएगा, डीपीपी सॉल्यूशन मिल जाएगा, मॉक टेस्ट वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, और बैच कम्युनिटी ग्रुप फॉर 24/7 कनेक्टिविटी विद टीचर्स भी आपको मिल जाएगा, राइट? तो ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। इवन आप टीचर से कनेक्ट रहने के लिए हमारा कम्युनिटी ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हो। प्लस इसके साथ साथ नोटिस करोगे आप कि अगर आपको कोई भी बैच परचेज करना है तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो फॉर मोर डिटेल। बट जैसे कि मैंने बोला, बुक्स आपको चेक करनी है, बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बुक्स के लिए आप क्या करोगे? आप अड्डा की ऐप पर जाओगे। जैसे ही आप अड्डा 24/7 की ऐप पर जाओगे, आप देखोगे ऑल कोर्सेज में जाकर के आपको यूजी पीजी एग्जाम्स पे जाना है। जैसे ही आप यूजी पीजी एग्जाम्स पे जाओगे तो आपको यूजी पे चले जाना है। अब आप महापैक देखो, साइंस देखो, कॉमर्स देखो, आपको जिस भी स्ट्रीम की बुक लेनी है आप बस उस पर क्लिक कर दो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो ऊपर तो बैचेस है, उड़ान बैच, जिसको गाइडेंस चाहिए टीचर की तो वो उड़ान बैच ले सकता है। लेकिन कोई बच्चा जो सिर्फ बुक का इंतजार कर रहा है, आप प्लीज देखो ना, यहाँ पर बुक्स आपके पास अवेलेबल है ना? आपके पास पूरी पूरी बुक्स अवेलेबल हैं यहाँ पर, जो कि आप देख सकते हो। लुक एट दिस, देखिए, ये देखिए, एनटीए सीयूईटी 2025 ह्यूमैनिटीज डोमेन्स ई बुक, राइट? यहाँ पर आपको डोमेन्स की ई बुक्स मिल जाएंगी 510 रुपीज में। प्लस अगर आप सिर्फ लैंग्वेज जीटी की बुक देखना चाह रहे हैं तो ये देखिए, आपको ये 400 रुपीज में मिल जाएगी, राइट? तो ये पूरा का पूरा आपको काफी हेल्प करता है अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन करने में। प्लस अगर आप कोई लीगल स्टडीज के स्टूडेंट हो तो आपको लीगल स्टडीज की भी बुक यहाँ पर मिल जाती है। सो आपको बुक लेने के लिए करना क्या है? आपको बुक लेने के लिए इस पे जाना है और आपको कोड यूज करना है, दैट इज Y484। आप दोनों ही कोड चेक करके देख लेंगे। Y484 वर्क कर रहा है तो Y484 लगा देंगे, और जब Y484S वर्क कर रहा होगा तो Y484S लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं जो बुक आपकी 500 प्लस की थी वो आपको 489 रुपीज की मिल जा रही है, और ये आपको 30% ऑफर मिल रही है। अगर आप इसको स्टोर से जाकर के खरीदेंगे तो आपको 1% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। तो ये ह्यूमैनिटीज की बुक है। सिमिलरली आपको अगर किसी अदर
अदर बुक के लिए जाना है तो आप अदर बुक के लिए भी जा सकते हो, है ना। जैसे आप को जाना है इंग्लिश जीटी की बुक के लिए, तो आप ऑल कोर्सेज में गए, यूजी पीजी में गए, यूजी में गए, लैंग्वेज जीटी के लिए चले गए, तो लैंग्वेज जीटी की बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, राइट। ये ई बुक्स हैं, इसी के नीचे आपकी मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे और जल्द ही आपको वीडियो कोर्सेज भी अवेलेबल हो जाएंगे। सो ये है जनरल टेस्ट की बुक आपकी, देख सकते हो ये इंग्लिश लैंग्वेज की बुक है। तो आप इसका कॉम्बिनेशन चाहो तो खरीद लो, इंग्लिश लैंग्वेज और जीटी का कॉम्बिनेशन जो मैंने अभी आपको 400 रुपीज़ का दिखाया था। अगर आप इंडिविजुअली भी खरीदना चाहते हो तो आप इंडिविजुअली भी खरीद लो, बट बेस्ट यही है आपके लिए कि आप एक पैकेज में बुक खरीदो, लैंग्वेज जीटी का एक साथ और पूरा ह्यूमैनिटीज का एक साथ। अच्छा, कोई बच्चा अगर सिर्फ और सिर्फ बैच के लिए जा रहा है, लैंग्वेज जीटी के बैच के लिए जाना चाहता है, तो वो यहाँ पे जा सकता है, विच कॉस्ट 4999। बट अगर आप कोड यूज करेंगे Y484 तो ये आपको कितने का मिल जाएगा, लुक एट दिस, 4793 रुपीज़ का। दिख रहा है? अगर आप अड्डा के स्टोर से लेते हो उसको तो 1% एक्स्ट्रा ऑफ में मिल जाएगा। तो चाहे तो आप सिर्फ बुक्स भी खरीद सकते हो, और चाहो तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या खरीद सकते हो, बैच, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। आप लैंग्वेजेस के लिए जा रहे हो तो 2 लैंग्वेज, डोमेन के साथ वाला ले रहे हो तो 4 डोमेन्स और एक जनरल टेस्ट आपको इंक्लूड मिलता है, राइट। इन सभी की बुक्स और मॉक टेस्ट आपको मिल जाती है, मतलब दोनों लैंग्वेज की बुक्स आपको मिल जाएंगी, दोनों लैंग्वेज के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, और जनरल टेस्ट का भी कंप्लीट आपको बुक मिल जाएगा। प्लस आपकी लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस, टीचर्स हैंड रिटन पीडीएफ नोट, डेली प्रैक्टिस पेपर, डाउट सेशन, काउंसलिंग सेशंस, ये सब भी आपको मिलते रहेंगे। इसी के साथ मैं सेशन को एंड करना चाहूंगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। आपका कोई डाउट हो तो वो आप आफ्टर द वीडियो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।